पहले हमने देखा था कि विश्व दो खेमे में बटा था कोल्ड वॉर के बाद में, लेकिन धीरे धीरे अब हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने का। नो डाउट यूनाइटेड स्टेट्स एक सुप्रीम पावर है, लेकिन चाइना भी एक सुपर पावर है, रशिया भी एक सुपर पावर है। कहीं ना कहीं एक कोशिश हो रही है कि आप हर चीज़ को वेपनाइज करें। पहले होता था कि जिसके पास गोला बारूद है वो पावरफुल है। अब जो विश्व में मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, हमने देखा किस तरीके से टैरिफ को वेपनाइज किया गया। जो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है वो भी पावरफुल है, जो ड्रोन्स को यूज़ कर सकता है वो भी पावरफुल है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अक्टूबर 2020 में एक अटैक हुआ था बॉम्बे के पावर ग्रिड पे। और उस पावर ग्रिड पे अटैक होने की वजह से आपकी जो लोकल ट्रेन है वो बंद हो गई थी, आपका बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया था, आपके हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केयर बंद हो गई थी, जनरेटर्स आपको ऑन करने पड़े थे। और उसका जो बाद में पता चला था कि वो चाइना ने अटैक किया था, चाइना का एक ग्रुप था, साइबर ग्रुप, जिसने अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं चाइना बिना एक भी सैनिक ज़मीन पे उतारे किस तरीके से आपकी जो इकोनॉमिक कैपिटल है, आपका बॉम्बे जो है जहाँ से सारा आपका बिजनेस होता है, उस बिजनेस कैपिटल को पंगु बना सकता है। उसके बाद हमने देखा जब गलवान हुआ था उसके बाद भी चाइना की तरफ से कई सारे जो साइबर अटैक्स हुए थे लद्दाख की जो पावर सिस्टम है उसको पंगु बनाने के लिए। सेम अगर हम ईरान की बात करें तो यूएस और इजराइल ने जो इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसमें स्टुंटुक करके एक अटैक किया था, वही अगेन साइबर अटैक था। और ईरान ने भी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के पास में इनके जो डैम्स हैं उनमें सेंध लगा ली थी, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स के आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स जो अमेरिका की है उसके अंडर में थे। तो अब जो वेपनाइजेशन हो रहा है वो बहुत जगह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज से पूरे विश्व का 20% ऑयल पास होता है। ईरान को पता था कि मैं जैसे ये नस दबाऊंगा तो पूरा विश्व परेशान होगा। और उसने बहुत क्लियरली कहा है कि ये मैंने सिर्फ उनके लिए बंद की है जो हमारे दोस्त नहीं हैं। जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए अभी भी खुली हुई है, क्योंकि उसको पता है कि अगर विश्व में 20% बैरल गायब हो गई तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? इट इज नॉट अबाउट ऑयल, एलएनजी, एलपीजी। भारत में मोरबी जैसी जगह में 600 सिरेमिक की यूनिट्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। बिना गैस के वो प्लांट्स बंद हो जाएंगे। इससे खाद बनती है। अगर खाद महंगी होती है या खाद नहीं आती है, आपके देश में भोजन का संकट शुरू हो जाएगा। रसोई तो महंगी होगी ही, लेकिन जब लोगों को बेरोजगारी की तरफ ढकेल दिया जाएगा तो समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो अब मुझे लगता है कि जितना विजडम है, इतनी आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास ज्ञान है, आपने क्यों उस एनरिच्ड यूरेनियम को एटम बम में बनाना है जिससे आप लोगों को मार सको? आप अगर उसको कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये मैं ईरान के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर एक उस देश के लिए कह रही हूँ जिसने चाहे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए या जो दूसरों को हमेशा थ्रेटन करते हैं। देखिए ये डेटरेंस था, सही बात। लेकिन डेटरेंस के अलावा आपने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता की तरफ पूरा विश्व जा रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको मार के या आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, आपके देश में भुखमरी फैला के मैं किस पे राज करना चाहता हूँ? तो आप क्या रेगिस्तानों में राज करना चाहते हैं जहाँ लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा? सेना का काम होता है अपने देश को प्रोटेक्ट करना, ना कि बिना वजह दूसरे पे अटैक कर देना। तो मुझे लगता है भारत जैसा देश जिसके पास इतनी बड़ी सेना है वो कभी दूसरों पे कब्जा करने की, दूसरों को परेशान करने की बात नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विश्व कहीं भी जा रहा हो,
लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सनातनी वैल्यूज़ हैं, हमारे यहाँ हम बहुत वैल्यू बेस्ड चीज़ें करते हैं, तो भारत सुरक्षित है। हमारे चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हों, चाहे हमारे अब हवलदार CQMH अब्दुल हमीद रहे हों, चाहे हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ रहे हों, हर किसी ने भारत को, सेना को स्पेशली मजबूत करने में बहुत काम दिया है। विश्व में जो ये चीज़ें हो रही हैं, नो डाउट ये बहुत डिस्टर्बिंग है, और इसके परिणाम न सिर्फ खाड़ी देशों में है, बल्कि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग इज रिलेटेड। भारत ने 5,000 टन बांग्लादेश को डीजल दिया है, तो क्योंकि हमने प्लानिंग अपनी की थी तो इसलिए हम ऐसा कर पाए। लेकिन अब हम पाकिस्तान को देखें तो उन्होंने तो उनके ईद का फेस्टिवल जो है वो भी शायद ठीक से ना मन पाए, क्योंकि वो प्रति बाइक सिर्फ 2 लीटर तेल दे रहे हैं, और वो भी 330 रुपये पाकिस्तानी रुपए की कीमत पे है। तो हमारे यहाँ कम से कम इस तरह की महंगाई नहीं आई है। अदरवाइज ईरान का पूरा प्लान है कि वो इस संकट को पूरे विश्व के लिए आर्थिक संकट बनाएगा, क्योंकि अगर आपने उनके माइट को चैलेंज किया है, जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है।